सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे। यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बुक की समरी रिटन बाय जॉन जे मॉफी। ठीक है, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका कि नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेंड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज, सो आई वुड recommend you to please subscribe to my channel। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है, सो आई हैव गिवन द Amazon affiliate link of this book in the description box। you can purchase this book from there। so बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। so now the first is definition of trend। ट्रेंड किसे बोलते हैं दोस्तों? in a general sense the trend is simply the direction of the market which way it's moving। ट्रेंड क्या होता है? सिंपली एक डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट का एक डायरेक्शन होता है जिसको कि हम ट्रेंड बोलते हैं, चाहे वो किसी भी साइड मूव कर रहा हो, मतलब वो एक ट्रेंड में ही है, राइट। इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड अगर ऊपर की साइड मूव कर रहा है, अगर नीचे की साइड आ रहा है मार्केट, दैट इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, और अगर साइडवेज है, दिस इज साइडवेज ट्रेंड। ओके, सो तीन तरीके की यहाँ पर डायरेक्शन बताई गई, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड एंड द थर्ड वन इज साइडवेज, जैसा कि जनरली होता ही है, राइट। नाउ द ट्रेंड हैज थ्री डायरेक्शंस। अब ट्रेंड के तीन डायरेक्शन होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक बार हम देखते हैं इसमें क्या है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मार्केट एक्चुअली मूव ऑन थ्री डायरेक्शन। ठीक है, अप, डाउन एंड साइडवेज, तीन डायरेक्शन होते हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ sideways action reflects a period of equilibrium in the price level where the forces of supply and demand are state of relative balance। अब sideways क्या होता है दोस्तों? sideways एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट साइडवेज में रहता है, और यहाँ पे सप्लाई और डिमांड पूरा आप कह सकते हो बिल्कुल बैलेंस में है, राइट। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पर नीचे आप देखोगे यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सप्लाई है, मतलब यहाँ पे सप्लाई डिमांड जो है ना पूरा एक बैलेंस में रहता है, एक साइडवेज में रहता है, मतलब आप कह सकते हो, राइट। इसीलिए जो मार्केट जो है वो साइडवेज होता है, क्योंकि सप्लाई डिमांड यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड हैज थ्री क्लासिफिकेशन। अब ट्रेंड जो है वो तीन तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, राइट। दो थ्री कैटेगरीज आर मेजर, इंटरमीडिएट एंड नियर टर्म ट्रेंड्स। ठीक है, तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। द फर्स्ट इज मेजर, द सेकंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज नियर टर्म ट्रेंड। अब मैं एक बार ये बताता हूँ क्या होता है। डाउ थ्योरी फॉर एग्जांपल क्लासिफाइज द मेजर ट्रेंड एज अ बिग इन इफेक्ट फॉर लॉन्गर देन अ ईयर। सो दोस्तों, जो मेजर ट्रेंड होता है, ठीक है, जो मेजर ट्रेंड होता है, बेसिकली ट्रेंड में भी तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, उसकी बात हो रही है। आप ये मत बोलना कि अप साइड, डाउन साइड और साइडवेज वाला है, वो चीज नहीं है। मतलब जो भी एक ये मान लो ट्रेंड है, इसमें भी तीन तरीके का ट्रेंड है, राइट। वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो कौन सा ट्रेंड है? मेजर, इंटरमीडिएट एंड नियर टर्म ट्रेंड, राइट। सो नाउ, सो डाउ थ्योरी फॉर एग्जांपल क्लासिफाइज द मेजर ट्रेंड एज बीइंग इन इफेक्ट फॉर लॉन्गर देन अ ईयर। डाउ थ्योरी के हिसाब से जो मेजर ट्रेंड होता है, यानी जो भी मेजर ट्रेंड होता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, वो कम से कम एक साल से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजर ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों, दैट इज सेकेंडरी ट्रेंड। डाउ डिटरमाइन द इंटरमीडिएट और सेकेंडरी ट्रेंड एज 3 वीक्स टू एज मैनी मंथ्स। मतलब 3 हफ्ते से लेके, आप कह सकते हो 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर के जो भी ट्रेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रेंड या फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड। अब आता है हमारा माइनर ट्रेंड, जो कि काफी छोटे ट्रेंड होते हैं। द नियर टर्म ट्रेंड, जिसको कि हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड को हम नियर टर्म ट्रेंड भी बोलते हैं। द नियर टर्म ट्रेंड इज यूजुअली डिफाइंड एज एनीथिंग लेस देन 2 और 3 वीक्स, यानी 2-3 हफ्ते के नीचे अंदर अंदर जो भी मार्केट में बिहेवियर हो रहा है, जो भी ट्रेंड है, उसको हम क्या बोलेंगे? नियर टर्म ट्रेंड, यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ठीक है, सो दोस्तों, आई थिंक आपको एक क्लियर होगा। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखो, चार्ट में बताया गया है। ये पॉइंट 1 देखो और ये पॉइंट 4 देखो, यानी जो इसका मेजर ट्रेंड है वो क्या है? अपसाइड का ही है, राइट। जो मेजर ट्रेंड है इसका, इस प्राइस का, वो अपसाइड है। अब इसमें अगर आप देखोगे, सो ये पॉइंट 2 और 3 को देखोगे, इसको क्या है? ये मतलब सेकेंडरी ट्रेंड है। ठीक है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है। और इसमें इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक और छोटा सा ट्रेंड है यहाँ पर, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटा, यानी माइनर ट्रेंड। ठीक है, ए बी कौन सा हो गया? माइनर ट्रेंड। तो ये तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, ट्रेंड में भी। और डाउ के हिसाब से जो मेन ट्रेंड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, राइट। यहाँ पर देखो, लाइन चार्ट के एग्जांपल से दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मेन ट्रेंड है इस प्राइस का, ठीक है, इस चार्ट में। ये आप देखोगे, यहां से यहां आप देख सकते हो एक सेकेंडरी ट्रेंड है। फिर यहां से यहां देखोगे, इसमें भी आपको एक माइनर ट्रेंड, कुछ यहाँ पर माइनर ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। सो मेजर ट्रेंड में भी तीन तरीके के, एक मतलब एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मेजर ट्रेंड, जो कि 1 साल से ज्यादा होता है, उसको मेजर ट्रेंड बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड। उसके बाद थर्ड वन इज माइनर ट्रेंड, राइट। सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा ट्रेंड के बारे में। इन एन इंटरमीडिएट अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म सेटबैक्स वुड बी यूज्ड टू इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अगर इंटरमीडिएट, यानी मान लो थोड़े टाइम के लिए मार्केट अपसाइड में है, तो अगर उसमें माइनर करेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर पोजीशन हम क्यों बनाते हैं? बाय करने के लिए।
अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट का एक जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड का है और प्राइस नीचे आ रहा है, तो जब प्राइस नीचे आएगा तो हम दोबारा से उसमें यहाँ पर बाइंग करेंगे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म सेटबैक्स जो होते हैं, जिसमें कि जो पुल बैक आप कह सकते हो, जब प्राइस नीचे आता है थोड़ा तो हम बाय करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हम जब भी माइनर ट्रेंड आता है उसमें हम बाइंग करते हैं, राइट। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम पढ़ते हैं। नाउ द थॉट्स और रिएक्शन लोज आर कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है। मतलब द थ्रोज और रिएक्शन लोज आर कॉल्ड सपोर्ट। मतलब जो भी रिएक्शन का लो होता है, ठीक है, वो सपोर्ट होता है। मतलब जो नीचे की साइड होती है, मान लो यहाँ प्राइस आया, यहाँ से ऊपर गया, तो जो भी नीचे वाली साइड होगी वो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट, राइट। रेजिस्टेंस इज द अपोजिट ऑफ द सपोर्ट एंड रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल और एरिया ओवर द मार्केट वेयर सेलिंग प्रेशर ओवरकम बाइंग। बाइंग प्रेशर एंड प्राइस एडवांस इज टर्न बैक। रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर नीचे सपोर्ट है, मान लो ये प्राइस है, ये नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, राइट। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर बनता है। रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? जहां से सेलिंग प्रेशर आता है, जहां से ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से एकदम ही सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट नीचे आ गया। तो जिस जगह से मार्केट नीचे आया है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, और जिस जगह से मार्केट ऊपर चढ़ा है उस लेवल को हम क्या बोलेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यानी वो कौन सा लेवल हो गया? आपका सपोर्ट लेवल हो गया, राइट। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया हुआ है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, बहुत ही बेसिक तरीके से अभी स्टार्टिंग में बताया हुआ आपको। यहाँ से मार्केट नीचे आया, पॉइंट 1 से देखो तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, बिल्कुल यहाँ से बाइंग हुई है, तो ये आप हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। फिर यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस, देन वापस यहाँ से बाइंग हुई है, इसे हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट लेवल। ये हो गया अप ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में भी देखो इसका अपोजिट है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, इससे सपोर्ट होगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया है, रेजिस्टेंस। देन यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। और फिर से यहाँ से आप देखते हो मार्केट नीचे आया है, तो ये कौन सा लेवल हो गया? हमारा रेजिस्टेंस लेवल, राइट। नाउ यहां पर आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। यहां पर आप देखो एग्जांपल ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। यहां पर आपको एक रिवर्सल, अगर आपको ये जानना है कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड कैसे घूम रहा है, उसका आप एग्जांपल देखोगे तो यहां पे आपको समझ आएगा कि ये आपको कैसे पता चलता है। यहां से देखो मार्केट में ये प्राइस देखो ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये स्विंग जो है ना क्रॉस किया नहीं है। अब ये एक बार देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल, द फेलियर ऑफ द प्राइसेस एट 0.5 टू एक्सीड द प्रीवियस पीक एट 0.3। यानी ये जो पॉइंट है ये इसको ऊपर मतलब ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर प्राइस में यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर हमारा ट्रेंड ऊपर की साइड होता, अब जाता, तो इसको यहाँ पर प्राइस ब्रेक करता और यहाँ पर ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्राइस ब्रेक नहीं किया, सो इट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। और नीचे का जो लो है, यहाँ पे भी प्राइस ने तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ भी प्राइस ने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, यानी उल्टा घूम रहा है यहाँ पे ट्रेंड, ठीक है। अगर अपसाइड था तो यहाँ पे डाउन साइड का हमें मूव हमें देखने को मिल सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेम अगर आप देखो अपसाइड में भी, ठीक है, अगर डाउन का ट्रेंड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर गया, अगर नीचे जाना था मार्केट का तो और नीचे आता, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, पिछले स्विंग को यहाँ पे ब्रेक करा नहीं प्राइस ने और यहाँ से वापस ऊपर चला गया, राइट। सो आप देखोगे कि यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। ये आप देखो बार चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें भी आप देखो प्राइस यहाँ से पहले नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर इसको नीचे जाना था तो ये नीचे की साइड आता, बट ऐसा हुआ नहीं। ये इसने अपने पिछले स्विंग को तोड़ा नहीं, यहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, सपोर्ट लेने के बाद वापस यहाँ से प्राइस अपने इसको रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया। सो आप देख सकते हो ट्रेंड कैसे यहाँ पर रिवर्स हो गया। और दोस्तों अगर आपको पता होगा, अगर आप बहुत ही बेसिक्स, थोड़ा बहुत बेसिक जानते हो, तो ये आप देखो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का भी हमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। नाउ दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी समझो, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि वहां पर सपोर्ट लेता है प्राइस, वहां पर रेजिस्टेंस ही लेता है। टू इलस्ट्रेट, लेट्स डिवाइड द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, द लॉन्ग कैटेगरीज, द शॉर्ट एंड द अनकमिटेड। सो मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो जो कि बाइंग, जिनका माइंडसेट होता है कि बाय करना है, जो शॉर्ट करते हैं यानी जो सेल करते हैं, और एक जो साइड होता है जिसको हम बोलते हैं अनकमिटेड, जिनको कुछ नहीं पता होता क्या करना है, वो कहीं भी कुछ भी कर देते हो, ठीक है। Now, the long are those traders who have already purchased the contracts. The shorts are those who have already committed themselves to sell. ठीक है, shorts क्या होते हैं? जो sell करते हैं, long जो वो होते हैं जो already buy कर चुके होते हैं, right? Let's assume that the market starts to move higher from a support area where the price have been fluctuating for the time. Those longs who bought near the support area are delighted but regret not having bought more. मैं ये चीज आपको एक बार चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा,
दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो, ये जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब भी बाय किया, मान लो यहाँ पे जो बायर्स आए, ठीक है, उन्होंने बाय किया, यहाँ पे जो लॉन्ग की जिन्होंने पोजीशन बनाई, अब यहाँ से उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई, क्यों? यहाँ उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अब वो यहाँ पे पूरी पोजीशन अपनी नहीं बना पाएंगे, उनको यहाँ पे रिग्रेट होगा कि यार पूरा पोजीशन मैंने बनाया नहीं, तो वो वेट करेंगे मार्केट का वापस आने का यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा वो दोबारा से बाय करेंगे, ठीक है, और प्राइस जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो ये जो पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो किस तरीके का काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा, राइट। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट था, सपोर्ट हो जाएगा। अब जो पहले सपोर्ट था वो क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से, ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे अभी पूरी तरीके से बायर जो है वो इनिशिएट हुए नहीं है, ठीक है, उन्होंने उनको ऐसा करा कि भाई ट्रेंड मिस कर दिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जैसी प्राइस यहाँ पर आया, अब यहाँ पर और भी बायर्स आ गए, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ था वो भी आ गए, और भी आ गए। अब जो तीसरे तरीके के प्लेयर होते हैं जिनको की कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, एक तो बाय साइड होते हैं, एक डाउन साइड होते हैं, अप साइड होते हैं, एक डाउन साइड होते हैं, और तीसरा क्या था, जो कि जिनको श्योरिटी नहीं होती, उन्होंने भी बाय कर लिया। सबने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद प्राइस देखो अब कैसे ऊपर की साइड गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। सो दोस्तों ये था, इसीलिए जो होता है कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या होता है और क्यों होता है, क्यों सपोर्ट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और क्यों जो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। तो दोस्तों अभी इस पार्ट में मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और दोस्तों आपको कोई फीडबैक है, आप मुझे मान लो कोई फीडबैक देना चाह रहे हो समरी से रिलेटेड, या फिर कुछ आप चाह रहे हो किसी तरीके की इंप्रूवमेंट चाह रहे हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं अभी पोस्ट जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।